वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। इंसान है यार, इंसान के साथ बात करो। 80 साल के हमारे विधायक हैं, आप अपने पिताजी को भेजेंगे क्या बर्फ में? तो चुनाव लड़ना अपराध नहीं है भैया, लोकतंत्र का हिस्सा है। गैरसैंण की ठंड और सियासत का उबाल। गैरसैंण में ठंड लगने वाला बयान देने वाले भाजपा नेता दिलीप रावत के बाद अब भाजपा नेता विनोद चमोली भी इस बयान के समर्थन में कूद पड़े हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या उत्तराखंड के माननीय विधायकों को पहाड़ की ठंडी हवाओं से डर लगने लगा है? क्या जन भावनाओं का केंद्र रहा भराड़ीसैंण अब नेताओं के लिए सिर्फ एक मजबूरी बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या करोड़ों की लागत से बना आलीशान विधानसभा भवन वाकई एक गलत फैसला था? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। आज बात करेंगे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बढ़ती ठंड के विवाद। जी हां, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसे समय में चर्चा बजट की नहीं बल्कि गैरसैंण की ठंड और वहां पर ऑक्सीजन की कमी की हो रही है। वजह है बीजेपी विधायक दिलीप रावत का बयान, जिसमें अब बीजेपी नेता विनोद चमोली भी कूद पड़े हैं। कुछ दिन पहले लैंसीडॉन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने बयान देते हुए कहा था कि भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का चयन ही गलत तरीके से किया गया है। उनका दावा था कि ये जगह इतनी ऊंचाई पर है कि वहां ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। साथ ही अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण वहां विधायकों और कर्मचारियों का रुकना दूभर हो जाता है। यही नहीं, उन्होंने इसका ठिकरा भी पिछली कांग्रेस सरकार पर फोड़ दिया, यानी सीधे सीधे इसका दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया। देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भराड़ीसैंण में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ीसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। हाँ, अनुभवी कई लोगों की वहाँ तबीयत बिगड़ चुकी है। अभी हमने देखा था हालिया दिनों में। आखिर वहाँ क्या ऐसी समस्या है? नहीं, आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज्यादा उचित था। और अब बीजेपी नेता विनोद चमोली ने भी इस बयान को और हवा दे डाली है। आपको ठंड नहीं लगती कि आपने जैकेट क्यों पहनी हुई है? आप राहुल गांधी हैं क्या? ये कहते हैं वो ठंड से डरते इसलिए ठंड लगता है। आजकल वो इस गर्मी में भी वहां पूरा फुल बाजू का पहन के घूम रहे हैं। ये क्या नॉन प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई? इंसान है यार, इंसान के साथ बात करो। 80 साल के हमारे विधायक हैं, आप अपने पिताजी को भेजेंगे क्या बर्फ में? मुझे बताइए ना, कोई कैसी नॉनसेंस की बात करते लोग यहाँ समाज में। अपने 80 साल के पिता को, 75 साल के पिता को क्या बर्फ में कोई बिना गर्मी के इंतजाम करे बिठा देगा क्या? अरे वो भी किसी के पिता हैं, किसी के परिवार हैं। वो ठीक है, वो जनप्रतिनिधि ने, उन्होंने चुनाव लड़ लिया, तो चुनाव लड़ना अपराध नहीं है भैया, लोकतंत्र का हिस्सा है। जीवन उनका भी है, सुरक्षा उनको भी चाहिए। अब क्यों कोई जनप्रतिनिधि है इसलिए उनको मर जाना चाहिए? ये थॉट कहां से आ रहा है भाई? इस तरह का विचार कहां से आ रहा है? कौन इन बातों पर बात कर रहा है? हम भी पहाड़ों में रहे हैं, हम भी 1.5-2 किलोमीटर से पानी ढोया मैंने, लेकिन आज आप मुझसे अपेक्षा करोगे कि मैं 2 घंटे 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के ले आऊंगा? इज इट पॉसिबल? जबकि मेरी उम्र का आदमी वहां ला रहा होगा आज की डेट में, क्योंकि उन कंडीशंस में लगातार रह रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन हो गए वो लोग। हम भी होते, हम भी हो जाते। तो वन हैज टू बी प्रैक्टिकल। मैं मूल मुद्दों से हटके इतनी हल्की बातों पर यहाँ की राजनीति जा रही है। ये कहाँ जा रहा है? ये प्रदेश कहाँ जा रहे हैं ये लोग? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, वहां सदन का कर तो रहे भाई, क्या दिक्कत है, रहेंगे वहां। लेकिन ये बात सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने भी मुख्य सचिव को पत्र लिखकर गुहार लगाई है कि गैरसैंण में व्यवस्थाएं बेहद कम है। वहां खान पीन के से लेकर ठहरने तक की जद्दोजहद करनी पड़ती है। इसके अलावा संघ की मांग है कि केवल जरूरी नोडल अधिकारियों को ही वहां भेजा जाए ताकि कर्मचारियों को परेशानी न हो। विधायकों की ऐसी बयानबाजी और सचिवालय संघ की मांग ने उन लोगों को आहत किया है जिन्होंने पहाड़ की राजधानी गैरसैंण
गैरसैंण के लिए संघर्ष किया था। खैर, राज्य आंदोलनकारी विनोद चमोली अब इस बहस में कूद पड़े हैं। हालांकि वे व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के पहाड़ चढ़ने से कतराने वाले रवैये पर सवाल भी उठ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि साल 2024 और 2025 में भी विधायकों ने ठंड का हवाला देकर सत्र देहरादून करवाया था, जबकि हरीश रावत सरकार के समय संकल्प लिया गया था कि बजट सत्र गैरसैंण में ही होगा, लेकिन अब उनका ये संकल्प धुंधला पड़ता दिख रहा है। इस पूरी बहस के बीच अब ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब राज्य की जनता ढूंढ रही है। पहला ये कि क्या पहाड़ की विषम परिस्थितियों का हवाला देकर नेता धीरे धीरे गैरसैंण के अस्तित्व को ही खत्म कर देना चाहते हैं, और अगर आम पहाड़ी जनता साल के 365 दिन उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में कम ऑक्सीजन और कड़ाके की ठंड में रह सकती है, तो हमारे माननीयों को 5 दिन वहां रहने में परहेज क्यों है? विधायकों के अनुसार करोड़ों रुपए की जनता की कमाई से बना विधानसभा भवन अगर गलत जगह पर है तो इसका जवाबदेह कौन है? क्या ये सिर्फ एक बहाना है ताकि देहरादून की सुख सुविधाओं को न छोड़ना पड़े? और सबसे अहम सवाल कि क्या सचिवालय संघ की शिकायतें बुनियादी सुविधाओं की कमी को दिखाती है या ये पहाड़ में काम न करने की एक मानसिक बाधा है? इस बयानबाजी के बाद अब देखना ये होगा कि 9 मार्च को जब सत्र शुरू होगा तो ये ठंड की बहस सदन के अंदर कितनी गर्मी पैदा करती है। क्या सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी या फिर गैरसैंण सिर्फ विधायकों के लिए केवल एक पिकनिक स्पॉट बनकर रह जाएगा? तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।